केटेक हाई स्कूल में सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका अंजुम काजी। सबसे पहले सभी बच्चों को शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब बच्चों? शुभ प्रभात। हम आज की हिंदी विषय की तासिका में हमारी आने वाले घटक चाचनी परीक्षा 2 यानी सेकेंड यूनिट टेस्ट का पुनरावर्तन करेंगे। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है, घटक चाचनी परीक्षा दूसरी इस परीक्षा के लिए हमने हिंदी विषय के 2 पाठ एवं एक कविता का चयन किया है। कविता क्रमांक 11 वीरों को प्रणाम, पाठ क्रमांक 4 बालिका दिवस, पाठ क्रमांक 12 सपूत। इन पाठों का समावेश आपकी घटक चाचनी परीक्षा क्रमांक 2 में है। तो बच्चों हमें इसका पुनरावर्तन करना है। आपको इसके प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ एवं व्याकरण का भाग पढ़ाया गया है। तो आपको पूरे प्रश्नोत्तर, व्याकरण का भाग सब कुछ अच्छे से पढ़ना है और आपको परीक्षा के लिए तैयार होना है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं हमारे इन पाठों का घटक चाचनी परीक्षा दूसरी के लिए पुनरावर्तन। विषय हिंदी, घटक चाचनी परीक्षा दूसरी, पुनरावर्तन नंबर 1। बच्चों हम हिंदी विषय के इस परीक्षा के लिए 2 पुनरावर्तन लेंगे। तो पुनरावर्तन भाग 1 में हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और पुनरावर्तन 2 में हम आगे और बचे हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, आकृतिबंध पूर्ण कीजिए। आपको आकृति में प्रश्न दिया जाएगा, उसी आकृति में वैसे ही आकृति में आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका। उत्तर सावित्रीबाई फुले। प्रश्न क्रमांक 1, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका। उत्तर सावित्रीबाई फुले। नंबर 2, फुलेरा गांव में नियमित रूप से किए जाने वाले काम। उत्तर झाड़ू लगाना, नालियाँ साफ करना। फुलेरा गांव में नियमित रूप से किए जाने वाले काम। उत्तर झाड़ू लगाना, नालियाँ साफ करना। प्रश्न क्रमांक 3, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 5 सितंबर। नंबर 3, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 5 सितंबर। प्रश्न क्रमांक 4, सपूत शब्द का अर्थ। उत्तर ऐसा पुत्र जिसमें सभी अच्छे गुण हो से सपूत कहते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 5, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 1 मई। महाराष्ट्र दिन कब मनाया जाता है? उत्तर 1 मई। प्रश्न क्रमांक 6, बाल दिवस कब मनाते हैं? उत्तर 14 नवंबर। बच्चों अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। नंबर 1,
लड़कियों के लिए पहली पाठशाला कहाँ खोली गई? उत्तर, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में खोली गई। प्रश्न क्रमांक 2, 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर, 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, गांव में किस लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी? उत्तर, कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। प्रश्न क्रमांक 4, परिसर में बड़ी संख्या में क्या थे? उत्तर, परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। प्रश्न क्रमांक 5, आपकी कक्षा को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर, हमारी कक्षा को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हम सब छात्रों की है। प्रश्न क्रमांक 6, देश की मिट्टी का कण कण किसे प्यारा है? उत्तर, देश के मिट्टी का कण कण वीरों को प्यारा है। तो बच्चों, यह एक वाक्य में उत्तर है प्रश्नों के। आपको इसी प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर से एक बार हम इन प्रश्न और उत्तरों को दोहराते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला कहाँ खोली गई? लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में खोली गई। इस तरह से बच्चों आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7, वीरों को हमारा प्रणाम कितनी बार है? उत्तर, वीरों को 100 बार प्रणाम है। प्रश्न क्रमांक 8, किन क्षेत्रों में लड़कियों का योगदान है? उत्तर, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि क्षेत्रों में लड़कियों का योगदान है। प्रश्न क्रमांक 9, हमें स्वावलंबी और सजग क्या बनाती है? उत्तर, हमें स्वावलंबी और सजग शिक्षा बनाती है। नंबर 10, किनके शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है? उत्तर, लड़की के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्रश्न क्रमांक 11, कर्तव्य और सेवा के बिना क्या अधूरा है? उत्तर, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। प्रश्न क्रमांक 12, पहली स्त्री का पुत्र क्या कर लेता था? उत्तर, पहली स्त्री का पुत्र बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता था। आकाश के तारों को देखकर उनका नाम बता देता था। प्रश्न क्रमांक 13, मतवाले हाथी की तरह कौन झूम रहा था? उत्तर, मतवाले हाथी की तरह दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र झूम रहा था। प्रश्न क्रमांक 14, वीरों को हरदम किस पर मर मिटने की धुन लगी रहती है? उत्तर, वीरों को हरदम देश पर मर मिटने की धुन लगी रहती है। प्रश्न क्रमांक 15, वीरों के बलिदान से क्या चमका है? उत्तर, वीरों के बलिदान से हिंद वतन का तारा चमका है। तो बच्चों, इस तरह से यह हमारा पुनरावर्तन भाग 1 है। आपको यह प्रश्न उत्तर हम गृह कार्य के लिए भी दे रहे हैं। तो बच्चों, इन प्रश्न उत्तरों का आप
सराव कीजिए, अच्छे से इन्हें पढ़िए, याद कीजिए। आपकी इस हिंदी विषय की परीक्षा के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सबको पुनरावर्तन भाग 1 समझ आया होगा। हमने इन पाठ को और स्वाध्याय को भी हमने पढ़ा है, इसका स्वाध्याय भी किया है। कुछ अतिरिक्त प्रश्न, कुछ नए प्रश्न आपको इस पुनरावर्तन में दिखाई देंगे, तो आपको इन सब प्रश्नों का, उत्तरों का सराव करना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखने हैं, आपको शुद्ध लिखने हैं, आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तो आप सबको फिर और एक बार आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।